17 तारीख है। ये इसका तारीख फल को अगर देखते हैं 7, 1, 8, तो जिनका भी जन्मांक 8, 17, 26 उनके लिए सुइटेबल, 1, 10, 19, 28 उनके लिए ये नॉट सुइटेबल माना जाता है। और बात करते हैं एकादशी द्वादशी गते त्रयोदशी तिथि, और ये बुधवार। आज विशाखा नक्षत्र गरकरण और सुकर्मा योग में कृष्ण पक्ष बुधवार, सूर्य उदय 7:07, अस्त 5:26, और आज का अभिजीत कोई भी नहीं है। राहु काल 12:16 PM से 1:34 PM तक रहेगा। दिशाशूल नॉर्थ। चंद्रमा 10:26 AM सुबह सुबह तुला राशि से वृश्चिक के ओर गोचर कर जाएंगे। तो सेकंड हाफ में दो राशिफल आज होने वाला है। एक तुला का 10:26 PM तक, सेकंड हाफ में वृश्चिक का रहेगा। तो सेकंड हाफ में मेष लग्न राशि के लिए अष्टम चंद्रमा हो जाएगा, तो उसके लिए उनको बल नहीं मिलेगा। आज त्रयोदशी कृष्ण पक्ष, तो असत्य फल होता है, ट्रूथलेस में कमी रहता है। अनुराधा यहाँ पर जो नक्षत्र फल यहाँ मिल रहा है, विशाखा तुला और विशाखा वृश्चिक। तो विदेश भ्रमण में रुचि, आर्टिस्ट चित्रकार इत्यादि के लिए सार्थक फल, स्किल फाइटर के लिए अत्यंत मतलब आज फाइटिंग वालों के लिए सपोर्टिव दिन है। और दूसरे को एडवाइस देना, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर के लिए सुपर हिट रहता है। तो ये आज का नक्षत्रिक बल है, जिसमें 5:11 तक होल ओवर द डे अगर आप देखेंगे तो विशाखा नक्षत्र का एनर्जी रहेगा। शाम को अनुराधा हो जाएगा, तो शाम का नक्षत्र कल तक भोग कर जाएगा, उसके बारे में चिंता का कोई विषय नहीं है। आगे हम लोग लग्न फल, होरा फल। नेचुरली सूर्य भगवान ऑलरेडी धनु राशि में जा चुके हैं, तो धनु राशि में पहला लग्न राइजिंग नक्षत्र का बता दिया। और इस नक्षत्र में ज़्यादातर विशाखा नक्षत्र में पूजा पाठ कर्मकांड, हर प्रकार का घर में आसवा प्रत्यय द्रव्य खरीदना, इसका कर्म है। धनु लग्न राइजिंग में बुध और चंद्रमा का होरा 8:50 तक। नेचुरली यहाँ पर नॉट गुड रहेगा, लेकिन खरीदना बेचा किया जा सकता है सोच समझ के, जिसका कैपेसिटी है। मकर में शनि का होरा 9:42 तक, टॉप गुड बेस्ट सॉलिड। शनि क्षेत्री, बुध क्षेत्री, शुक्र क्षेत्री के लिए। इसी में जुपिटर का क्षेत्र होरा रहेगा 10:53 तक। परेशानी दे सकता है, थकावट दे सकता है, कार्य की रुचि में कमी रहेगा। ये होरा पार होते ही देखना एनर्जी टॉप आ जाएगा। कुंभ लग्न राइजिंग में मंगल और सूर्य का होरा 12:17 तक। क्रोध, बदला का भाव, दक्षिण स्वर, उग्रता, लेकिन सूर्य मंगल क्षेत्री के लिए भी ये सपोर्टिव नहीं रहेगा, एगेंस्ट एनर्जी मिल रहा है। उसके बाद धनु लग्न राइजिंग में शुक्र का होरा 1:08 तक, टॉप गुड बेस्ट, हाइपर एक्टिव एनर्जी जाएगा। बुध का होरा आएगा 2 PM तक, थकावट परेशानी रहेगा, कोई शुभ कार्य करणीय नहीं है, ना ही मार्केटिंग सेलिंग के लिए ठीक नहीं है। कूटनीति के लिए बहुत अच्छा एनर्जी यहाँ पर मिलेगा, राजनीति के लिए अच्छा एनर्जी मिलेगा। मेष में चंद्रमा और शनि का होरा 3:43 तक, चंद्रमा का होरा 2:52 तक, टॉप गुड बेस्ट रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर शनि का होरा डाउनफॉल, थकावट एनर्जी मिल रहा है। वृषभ लग्न राइजिंग में 5:27 तक गुरु और मंगल का होरा मिल रहा है, यहाँ भी अगेंस्ट एनर्जी है, बहुत ज्यादा अच्छा सपोर्ट। मेष का अष्टम चंद्रमा तनाव, टेंशन, पीड़ा, कष्ट, बाधा दे सकता है। कई प्रकार की परेशानी आपका सामना करना पड़ सकता है, थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। अष्टम चंद्रमा में कार्य में बाधा, जिधर भी गोचर करो, जिधर भी घूमो, आपके लिए थोड़ा सा परेशानी लेके आएगा। अब हम टारो को अगर पूछते हैं, तो टारो यहाँ पर आके दे रहा है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। अष्टम चंद्रमा होने के बावजूद भी यहाँ पर अच्छे एनर्जी दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव कार्ड यहाँ पर लेके आया हुआ है, नो डाउट, लेकिन याद रखना एस्ट्रोलॉजिकली यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी नहीं दिखाई दे रहा है। बता देना चाहूँगा, जो कि मैं अभी चंडी पाठ कर रहा था, पूजा जब तब कर रहा था, तो दिमाग में आया कि अभी तक जो 3 टन बॉम्ब मटेरियल इंडिया का आर्मी लोग पकड़े हुए हैं, तो टोटल खुफिया एजेंसी के हिसाब में कुछ 10 टन से ऊपर ज़्यादा कुछ है, जो कि उग्रवादी लोग लेके रखे हैं, चाहे पाकिस्तान का सप्लाई हो चाहे किसी और का। तो वो लोग जिस जिस एरिया में उनका जो मतलब उनका जो मोहल्ला है, गली है, या उनका जो बहुत सारा जगह है,
ये लोग जो रखे हुए हैं वो कहीं ना कहीं ब्लास्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। ये हालांकि राशिफल का विषय नहीं है, लेकिन मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूँ। ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार बात कर रहा हूँ मैं। आने वाला समय में एक बड़ा झटका आप सबका सामना करना पड़ सकता है। वो क्या है कि जितने सारे स्टॉक, अगर सच में ये 3 क्विंटल मात्र पकड़ में आया है, 10 क्विंटल बाकी है, 10 क्विंटल से 7 क्विंटल बाकी है। यानी जितने भी सारे उग्रवादी लोग हैं इस देश को बॉम्बिंग जैसे दिल्ली जैसे कांड होने के लिए कोशिश किया, तो इसीलिए ये जो अमावस्या एंड प्री अमावस्या इफेक्ट देखो, जैसे जैसे मंगल राहु के पास पहुंच रहा है, तो ये लिख लो कि बहुत बड़ा ब्लास्टिंग अग्नि दुर्गम का कंडीशन दिखाई दे। लेकिन वो घटना होने के लिए अभी और 1.5 महीना टाइम बाकी है। इसका मतलब नहीं कि उससे पहले नहीं होगा, इसको बोलते प्री इफेक्ट पोस्ट इफेक्ट। तो ये अमावस्या जो 2 दिन के बाद आ रहा है और ये चतुर्ग्रही योग यहाँ पर हो रहा है, तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा दहलाने वाला संवाद संभवतः एस्ट्रोलॉजिकली एंड बाय द माय टारो कार्ड द 10 ऑफ सोल ये दिखाई दे रहा है। दूसरा ये है कि जो लोग भी ऐसे गली मोहल्ले में रहते हैं जहाँ पर उनका संख्या ज़्यादा है, वो लोग वहीं छुपाएंगे जो भी बम असला बारूद जो कुछ भी सप्लाई हो रहा है। और अभी जो मार्केट में अवेलेबिलिटी जो 3 टन पकड़ा है हमारे खुफिया एजेंसी, तो 7 टन घूम रहा है, कुछ एक कार भी गायब था। तो बाकी भी कुछ ऐसे सप्लाई है जब सिडनी सीरिया के बाद, और इंडिया का भी कोई एक ठो ऐसा दाढ़ी वाला कुछ धमकी उमकी टाइप दे रहा है, तो इसका इफेक्ट तो दिखाई देगा। तो उस एरिया में जो लोग आप लोग अपना घर बोर बना के रह रहे हो, उनको मैं सावधान कर देना चाहूँगा। देखो बार बार मेरे हाथ से टारो कार्ड भी गिर रहा है इस समय, मतलब खट खट गिर रहा है, ये अच्छा संकेत नहीं है। और आज चंडी पाठ में भी मेरे को वही दिखाई दे रहा था कि अगर आप ऐसे गली मोहल्ले में रहते हो, ऐसे बस्ती में रहते हो, ऐसे सोसाइटी में रहते हो, तो थोड़ा सा दूर हट जाना चाहिए। अप टू ये जो राहु मंगल अगर आने वाला 45-50 दिन तक थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। देश विदेश और बाहर का लोगों को भी मेरा मैसेज बताना चाहूँगा। तो ये कंडीशन भी एक ठो बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। समान नक्षत्रफल, कल का जो नक्षत्रफल था आज वही नक्षत्रफल है, यानी नक्षत्र 5 बजे के बाद चेंज हो रहा है, इसलिए नक्षत्रफल रिपीट नहीं दे